ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 2 या चैप्टर हम इसको 2 बोलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो अब तक जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते थे, जो भी अकाउंटिंग करते थे वो हमारा रिलेटेड होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, वो क्या होता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, एनालाइजिंग करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, स्टेटमेंट बनाते थे, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी नया चीज क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या है, ये जो अकाउंटिंग करना है कॉस्ट के अकॉर्डिंग करना है। अकाउंटिंग जो करना है कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें यहाँ पे सिस्टम्स फॉलो करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है पार्ट, इसमें दो तरह से हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या कॉस्ट है, कॉस्टिंग के। ठीक है, अकाउंटिंग, इसमें बेसिकली हम लोग दो पार्ट बोलते हैं, एक है नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड और दूसरा पार्ट इसमें आता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड दो पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के हम लोग अकॉर्डिंग से ये चीजें हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो अकाउंटिंग है दो पार्ट में, कौन सा, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटीग्रेटेड। वैसे जो वर्डिंग आता है क्या, इंटीग्रेटेड मीन्स व्हाट, सिंपल जो टर्म्स हम लेंगे, इंटीग्रेटेड इसका मीनिंग क्या होता है, बोलो, इंटीग्रेटेड मीन्स व्हाट। अभी जस्ट मैंने मैसेज बॉक्स में भी पोस्ट किया, उससे भी आपको स्क्रीन विजुअल है कि नहीं है, स्क्रीन विजुअल है, नहीं, सॉरी। ओके, ठीक है। तो अभी जस्ट किसी ने लिखा कंबाइंड, मतलब क्या, अकाउंटिंग के कॉन्टेस्ट में हम लोग देखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्टेस्ट में क्या है, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड। मतलब ये क्या है, यहाँ पे नॉट कंबाइंड और यहाँ पे कंबाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या, अगर हम सिंपल वर्ड में देखा जाए, नॉट कंबाइंड और यहाँ पे क्या हो गया, कंबाइंड। अब किसका कंबाइन करना और किसका नहीं कंबाइन करना है, क्या कंबाइन करना है यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे जो है नॉन इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड मतलब जो हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन नहीं करना है, नॉट इंटीग्रेटेड, नॉट इंटीग्रेटेड। ठीक है, नॉट इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड, इन दोनों को कंबाइन नहीं करना है, इसको क्या करना है, अलग अलग बुक में रिकॉर्डिंग करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। ठीक है, नॉट कंबाइंड चाहिए तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, नॉट कंबाइंड। ठीक है, नॉट कंबाइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट कंबाइंड। ठीक है, नॉट कंबाइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर कंबाइन नहीं रहेगा, अलग अलग, ठीक है, अगर हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, अलग अलग अगर हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा तो कितने बुक लगेंगे, तो हम यहाँ पे आंसर में बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली हमको 2 बुक लग सकता है। किसके लिए, एक जो है फाइनेंशियल के लिए और जो दूसरा है इसके लिए, कॉस्टिंग के लिए।
तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है कि हाउ मेनी सेट्स बुक्स आर रिक्वायर्ड इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या मिलेगा कि यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, 2 सेट्स ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग रिकॉर्डिंग करना, 2 सेट ऑफ बुक। 2 सेट क्यों? क्योंकि फाइनेंस के लिए अलग और कॉस्ट के लिए अलग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, इंटीग्रेटेड में क्या डिफरेंसेस है? यस, इंटीग्रेटेड में क्या हो जाएगा? ओके, तो इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मीन्स क्या हो जाएगा? अभी आपके पास दोनों सामने दिख रहा है, कैसे डिस्क्राइब करोगे? इंटीग्रेटेड मीन्स व्हाट? बोलो। यस, इंटीग्रेटेड को कैसे डिस्क्राइब करोगे? क्या इसमें अब ऐड ऑन हो जाएगा? यस, कंबाइन हो जाएगा। क्या कंबाइन हो जाएगा? दोनों, फाइनेंशियल प्लस कॉस्टिंग, फाइनेंशियल प्लस कॉस्टिंग, फाइनेंशियल प्लस कॉस्टिंग। दोनों थियोरेटिकल पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, क्योंकि आगे चैप्टर ये भी है। कौन सा? नॉन इंटीग्रेटेड का चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेटेड है, नॉन इंटीग्रेटेड, दोनों साथ में इसलिए समझ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंसेस कैसे रिकॉर्डिंग करना हमें समझ में आ जाएगी। तो थियोरेटिकल पार्ट हम यहीं पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो जनरल एंट्री हो अलग देखेंगे। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रेटेड में अलग अलग, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड में दोनों कंबाइन हो रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एक साथ में रहेगा। नॉट सेपरेट बुक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नॉट सेपरेट सेट ऑफ बुक रिक्वायर्ड। कौन सा बुक रहेगा इसमें? एक ही बुक लगेगा यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली ऐसा, अब सब्सिडरी बुक अलग अलग होती है वो अलग मैटर है, लेकिन बोलने को हम क्या बोलते हैं कि फाइनेंस के लिए अलग, कॉस्टिंग के लिए अलग, मतलब 2 बुक। और इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल प्लस कॉस्टिंग एक साथ में रिकॉर्डिंग करेंगे, इसके लिए एक ही बुक हमें यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब हम दूसरा चीजें देखते हैं यहाँ पे। जो नॉन इंटीग्रेटेड है, कॉस्टिंग के सेंस में हम लोग देखते हैं। किसके सेंस में? कॉस्टिंग के सेंस। कॉस्टिंग अलग है और फाइनेंशियल अलग है। ओके, तो नॉर्मली जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या रिकॉर्डिंग करते हैं? ट्रांजेक्शन्स का जो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये हमें 3 रूल फॉलो करते हैं। कौन सा 3 रूल फॉलो करते हैं? यस, चलो पहले फाइनेंसिंग का लिखते हैं। फाइनेंशियल कौन सा तीनों रूल फॉलो करते हैं? बोलो, कौन सा रूल हम, याद है कि नहीं है? रियल अकाउंट, गोल्डन रूल, रियल अकाउंट, और दूसरा पर्सनल अकाउंट, और नेक्स्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों रूल हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है, अगर हम कॉस्टिंग के सेंस में अगर जाते हैं, तो ये तीनों रूल फॉलो करते हैं क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, आपका ओपिनियन क्या है? तीनों रूल फॉलो करेंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए? यस, यस, बाकी लोग ये तीनों रूल फॉलो करेंगे?
यस, हाँ 2 जन का यस आया। ठीक है, बाकी लोग को कंफ्यूजन है, रूल फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हाँ, कंफ्यूजन वाले कितने लोग हैं? सी लिख के भेजो, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, तो पता चल जाएगा इतने लोगों को कंफ्यूजन। ओके, मतलब फॉलो करेंगे कि नहीं फॉलो करेंगे। तो ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज एक होटल है, रेस्टोरेंट। ठीक है, होटल में, ठीक है, बावर्ची होता है, खाना बनाने वाला, बरोबर? यस, बावर्ची होता है ना होटल में, खाना बनाने वाला। यस, ठीक है। अब उसने का एस्टिमेट होता है, बरोबर है, सेफ जिसको हम बोलते हैं, बरोबर है। अब बावर्ची है या जो सेफ है, उसका एक क्या होता है, एस्टिमेट होता है। क्या एस्टिमेट होता है कि होटल में आज का कितना प्लेट, ठीक है, चीजें जाने वाली है। ठीक है, बरोबर, कितना प्लेट क्या होने लगने वाला है, खाना लगने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड करेगा। क्या डिमांड करेगा, बोलो? कितना प्लेट खाना या कितना प्लेट हमें अलग अलग वेराइटीज का जो मेनू है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना, सर्व करना है, देना है, इतना हमारा चीजें है। ठीक है, चीफ कुक, उसको हम अगर बोलेंगे चीफ कुक, बोलो, एस्टिमेट करेगा कि नहीं? एस्टिमेट होता है ना, कितना प्लेट जाएगा, ये सारी चीजें रहेगा। यस, एग्री, ओके। तो अगर सपोज उसने डिमांड किया बाकी का चीजें से, ठीक है, इतना राइस लगने वाला, इतना ऑयल लगने वाला, इतना वेजिटेबल्स आएगा, और इतने सारे जो है सॉस, ये सारे जितने भी मतलब रिलेटेड जो मेन्यू है, उसने क्या किया है, हाँ, एक लिस्ट बनाया, और लिस्ट किसको फॉरवर्ड कर दिया, प्रिपेयर्ड लिस्ट, prepared list and forwarded to the owner। ओनर को क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। अब ओनर ने क्या किया, ओनर ने क्या किया, ठीक है, चीफ कुक और ओनर दो पार्ट हो गए। चीफ कुक और ओनर, ओनर क्या करेगा, अरे बोलते जाओ यार, टाइम हो जाएगा ऐसे ही, क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोल सकते हो, अब इतना तो नहीं समझ में आ रहा है। ओनर क्या करेगा, सप्लाई कर देगा, जितना भी चीजें है वो क्या करेगा, मार्केट से लेके आएगा। अब मार्केट से अगर वो क्या करेगा, लेके आएगा, अब मार्केट में अगर गया हो, या तो क्या करेगा वो कैश में लेके आएगा, या तो क्रेडिट में लेके आएगा। यस और नो? मार्केट में जाएगा, कैश में लेके आएगा, या तो फिर क्रेडिट में लेके जाएगा। तो ये जो कुक है, कुक को कुछ फर्क पड़ता है क्या, या तुम कैश में लेके आओ और क्रेडिट में लेके आओ, कुक को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कुक को काम क्या है, कुक का काम क्या है कि प्लेट्स बनाना अकॉर्डिंग टू द ओनर, और उसको क्या करना है, सप्लाई कर देना है ओनर को। अब भाई तुम जितने में अब इसको क्या करना है, बेचना है, बेचो। ठीक है, तो सेम ये चीजें यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है। जैसे जो चीफ कुक है, कॉस्टिंग वाला क्या बोलता है कि तुम हमें जो चीजें हैं, मटेरियल है, लेबर है, ठीक है, या ओवरहेड से है, हमें कैश में सप्लाई करो या क्रेडिट में सप्लाई करो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक इसका पार्ट हो गया कॉस्टिंग, ठीक है, एक इसका पार्ट हो गया कॉस्टिंग। अगर इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, तो इससे इसको कुछ लेना देना नहीं है। एक क्या हो गया, फाइनेंस, अभी अरेंज कर रहा है, कैश में लेके आना, क्रेडिट में, ये इसका हेडक है, किसका, फाइनेंस वालों का।
कॉस्टिंग वालों का हेडेक नहीं है, तुम या तो उन्हें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कैश में लेके आओ या तो क्रेडिट में लेके आओ। कॉस्टिंग वालों को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जैसे चीफ कुक को फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका काम क्या है कि मटेरियल का ऑर्डर देना, लेबर को बताना इतना है रिक्वायरमेंट है, इतना ओवरहेड्स है, वो क्या हो जाएगा, सप्लाई करेंगे और गुड्स बना करके दे देंगे। तो इस चीज में यहाँ पे रियल अकाउंट जो है, सॉरी, रियल अकाउंट इन सेंस ऑफ कॉस्टिंग कौन सा है? नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग के सेंस में रियल अकाउंट यहाँ पे नहीं अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि आप गुड्स जो है, ठीक है, आप कैश में लेके आओ, क्रेडिट में लेके आओ, उससे फर्क नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, क्या? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एक्सेप्शनल केस हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट में जो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, एक दो अकाउंट को छोड़ करके, ठीक है, रियल अकाउंट वहां पे अप्लाई होगा, बाकी का रियल और पर्सनल अकाउंट अप्लाई नहीं होगा। ये ध्यान में रखोगे। ये जो है कॉस्टिंग की बात करता है, कौन सा? ये वाला जो पार्ट है आपका, थोड़ा इधर हम करते हैं, ठीक है। एक इसका फाइनेंसिंग की बात करता है, ये फाइनेंसिंग वाला, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नाम ही उसका है, ये फाइनेंसिंग का, और एक इसका है कॉस्टिंग का, नाम ही लिखा है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब ट्रीट करते हैं तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तीनों रहेगा, और यहाँ पे जो कॉस्टिंग में रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो अब ये जो है दूसरा वर्ड हमारे पास आता है, लेकिन हम अगर सपोज ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, तो हमें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। कौन सा सिस्टम याद है क्या? डबल एंट्री सिस्टम। यस, क्या हमें फॉलो करना पड़ता है? डबल एंट्री सिस्टम। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम हमें क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर सपोज हम कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, तो सिर्फ नॉमिनल ही रहेगा, तो हम ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? या तो नॉमिनल डेबिट में आ गया, नॉमिनल क्रेडिट में आ गया, तो दूसरे कौन से हेड को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे? दूसरे हेड को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे, कौन से किसको? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उस इमेजिनरी अकाउंट्स का नाम होता है क्या? ओके, उस इमेजिनरी अकाउंट्स का नाम होगा, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के लिए जहां पे डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम्स हो रहा है कि हमारा ट्रांजैक्शंस या एंट्री कंप्लीट नहीं होगा, उस चीज के लिए हमें क्या करना है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करना है, इमेजिनरी अकाउंट। ठीक है, याद रहेगा। ओके, जहां पे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आता है, जहां पे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आता है, वो नाम ना लिख करके हम क्या करेंगे, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन्स लेता हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, आगे आएगा, लेकिन यहीं पे एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, वेजेस पेड, वेजेस पेड, इसका जनरल एंट्री क्या होगा? वेजेस पेड, यस एनीवन फास्ट, 9:40 हो गया, फटाफट, एटलीस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट तो कंप्लीट होना चाहिए।
वेजेस पेड, जनरल एंट्री क्या आएगी? अब जनरल एंट्री नहीं बोलोगे तो मतलब ही नहीं है सब सीखने का। यस, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, टाइम अगर लग रहा है टाइपिंग के लिए। वेजेस अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर अकाउंट। ओके, नॉर्मली इन केस हम फाइनेंस वाले के पार्ट में जाते हैं। कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, आपका तो जनरल एंट्री राइट है इन कॉन्टेस्ट ऑफ क्या? कॉस्टिंग। ऐसे अगर हम जाते हैं तो क्या होता है? वेजेज अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। यस और नो? अब इसमें क्या हो गया? वेजेज क्या हो गया? नॉमिनल। और कैश अकाउंट क्या हो गया? कैश अकाउंट कौन सा हो गया? रियल। रियल अकाउंट। आपको क्या करना है कॉस्टिंग में जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट तो रिकॉर्डिंग नहीं करना आपको। ये है कैश में आया क्रेडिट में आया, आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना और दे देना है, कॉस्टिंग। तो आपका तो एक तो वेजेस जो हो गया वो क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो। अब ये एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है, ये एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही। अब इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सा लेजर अभी डालना पड़ेगा? इमेजिनरी अकाउंट को हमें यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। और उस इमेजिनरी अकाउंट का नाम क्या है? बोलो। जनरल लेजर, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जनरल लेजर कंट्रोल। तो हमारा एंट्री कैसे आएगा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है सबको? यस। अब ये जो वर्ड आता है यहां तक क्लियर है क्या? यस, ठीक है, आगे बढ़ते। अब इसमें क्या एक वर्डिंग आ रही है, ठीक है, ये जो कंट्रोल अकाउंट है, बार बार यार है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट ये है क्या? बेसिकली ये नाम आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड में और नॉन इंटीग्रेटेड में, दोनों में मिलेगा। ठीक है, दोनों ही मिलेगा, इंटीग्रेटेड में और नॉन इंटीग्रेटेड में। ठीक है, ठीक है। अगर सपोज जैसे क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फॉर मेकिंग प्रोडक्ट, फॉर मेकिंग प्रोडक्ट कितने टाइप्स का मटेरियल लगता है? फॉर मेकिंग प्रोडक्ट में भी हो सकता है एक से ज्यादा मटेरियल। ओके, एक से ज्यादा मटेरियल लगेगा। मटेरियल वन, ठीक है, मटेरियल टू, मटेरियल थ्री, मटेरियल फोर। अब ऐसे अलग अलग, ठीक है, मटेरियल हो गए। अब ऐसे अगर सपोज लेबर भी लग गया, वेजेस, वेजेस वन, जैसे एक टाइप का वर्कर स्किल्ड अन। अभी रोड पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, देखते हो बरोबर है, रोड बनाने के लिए किस टाइप के जो वेजेस लगते हैं, वर्कर एक ही टाइप का सब रहता है कि अलग अलग रहते हैं? वर्कर जो होता है एक ही टाइप का होता है कि अलग अलग का होता है? रेलवे में जो भी भर्ती होती है, हाँ, सब लोग काम ही कर रहे हैं, बरोबर है। ट्रेन चलाने से लेके ट्रैक को बनाने के लिए, स्टेशन पे देखने के लिए, चेकिंग के लिए। यस और नो? तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वेजेज है, वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब अलग अलग रिकॉर्डिंग होती है। ये सब क्या है? अलग अलग रिकॉर्डिंग होती है। ये सब सब्सिडरी बुक के जैसा बिहेव करते हैं। दे बिहेव लाइक अ सब्सिडरी बुक। ठीक है, दे बिहेव लाइक सब्सिडरी बुक।
ठीक है, दे बिहेव लाइक सब्सिडरी बुक। ओके, अब ये सब्सिडरी बुक के जैसा बिहेव करते हैं। ओके, कौन सा? मटेरियल 1 अकाउंट, मटेरियल 2 या मटेरियल 3, मटेरियल 4, वेजेस 1, वेजेस 2, वेजेस 3, मतलब स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, ये सारी चीजें अलग अलग है। अब इनको हम क्या करते हैं, सबको एक साथ में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसको एक साथ में कंबाइन किया, ठीक है, कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल अकाउंट। इसको कंबाइन करेंगे तो एक साथ में कंबाइन करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब इसको हम एक साथ में कंबाइन कर देते हैं तो इसको क्या नाम आ जाता है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल अलग अलग था, अब उसको हमने कंबाइन कर दिया एक साथ में चारों मटेरियल को, दैट इज कॉल्ड एज द स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है? कंबाइन कर देना ही ये क्या पार्ट आ जाता है? कंट्रोल वर्ड आ जाता है। हम नीचे लिख लेते हैं, मटेरियल स्टोर लेजर कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और बेसिकली ये जो आप देखोगे, ये आप दूसरे वर्ड में ये क्या है? ये चाइल्ड अकाउंट। ठीक है, छोटे छोटे कंबाइन अगर है, कंबाइन हमने कर दिया इसको, तो ये क्या है? पेरेंट्स, चाइल्ड अकाउंट, पेरेंट्स अकाउंट। ठीक है, मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, मटेरियल 4, ऐसा सब है अलग अलग। ये चाइल्ड अकाउंट हम इसको बोल सकते हैं, और सबको हमने कंबाइन कर दिया एक साथ में। ठीक है, पेरेंट्स अकाउंट, चाइल्ड अकाउंट्स और पेरेंट्स अकाउंट। क्लियर है सबको? कंट्रोल क्यों वर्ड हम यूज करते हैं? क्योंकि अलग अलग जो वेराइटी है सबको कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल अकाउंट यूज करते हैं। क्लियर है? यस। ओके, तो ये आप ये जो पार्ट है इसमें ध्यान रखोगे तो इस चीज के लिए, हाँ, ये जो कंट्रोल अकाउंट वर्ड है, ये जो कंट्रोल अकाउंट वर्ड है, ये या तो इंटीग्रेटेड में भी आएगा और दो नॉन इंटीग्रेटेड में भी आएगा। एंड नॉन इंटीग्रेटेड दोनों में आने वाला है, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, ये दोनों में आएगा। ये पार्ट आप ध्यान में रखो, ये वाला। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल, लेजर कंट्रोल, WIP, ऐसे अलग अलग आपको नाम मिल जाएंगे। एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस में गुड्स क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है अलग अलग। ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, या सबको मिला के हमने क्या किया? WIP कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो हर जर्नल एंट्री में आपको एक कंट्रोल वर्ड रहेगा। ओके, तो आप ये बेसिकली इतना ध्यान में रखना है कि ये जो है इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में, इंटीग्रेटेड पार्ट जो रहेगा, ठीक है, उसमें फाइनेंशियल और कॉस्टिंग। अब इसमें अगर आ गया जनरल एंट्री कंप्लीट, इंटीग्रेटेड में आपको करना है तो इसमें कॉस्टिंग भी है और क्या है? इंटीग्रेटेड भी है, सॉरी फाइनेंशियल भी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? दोनों मिक्सिंग करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। जहाँ पे फाइनेंशियल पार्ट है, जैसे आपने यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया वेजेस। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर सपोज इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हमको यही एंट्री लिखना पड़ेगा। कौन सा?
वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब हम एंट्री पास करेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस समझेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड इसका क्लियर है सबको? ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडिंग की बात करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसका? कॉस्टिंग की बात करता है। हाँ, गुड्स जो है मटेरियल है, गुड्स है जो मटेरियल है, कैश में आए क्रेडिट में आए, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से इससे कुछ लेना देना नहीं। ओके, उनको क्या करना, गुड्स प्रोड्यूस करना है और दे देना है। और हमें सिस्टम कौन सा फॉलो करना है? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए रियल, पर्सनल, नॉमिनल की तीनों की जरूरत होती है, और कॉस्टिंग के लिए सिर्फ नॉमिनल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए एक इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट करते हैं। उस इमेजिनरी अकाउंट का नाम होता है जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, तो ये आपका पार्ट हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। और नॉर्मली हम जो बोलते हैं चाइल्ड अकाउंट, पेरेंट्स अकाउंट, एक कंट्रोल अकाउंट्स के लिए यूज करते हैं। अब जर्नल एंट्री हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रांजेक्शंस का नाम और जर्नल एंट्री। इसमें कुछ आपको कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछोगे। यस, एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट? क्या रिकॉर्डिंग होता है, क्यों ऐसा है, या कुछ पार्ट नहीं समझा? ओके, ठीक। तो अभी हम लोग जनरल एंट्री देखते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स का जनरल एंट्री कैसे होगा? कोई ट्रांजेक्शन्स है, अब उसको हम इंटीग्रेटेड सिस्टम में, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में हम लोग उसको जनरल एंट्री कैसे पास करें? ठीक है, चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समरी ऑफ एंट्रीज अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। Summary of entries under integrated system of cost accounting। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्री। ओके, कॉलम हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। नंबर 1, फॉर्मेट रेडी है? ओके, यस, रिमेनिंग। हाँ, एंट्री है, ऑलरेडी मैंने सेंड किया है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करके लिखेंगे। ठीक है, सारी चीजें बुक्स में, नेट पे और यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन हमें उसको समझना है, लिखना है। ठीक है, एटलीस्ट एक बार उसको गो थ्रू जाना है, तब वो चीजें हमको समझ में आएगी। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 1, क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल। क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल, क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल परचेज किया है, मटेरियल कौन सा है?
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एंट्री लिखते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2। ठीक है, स्टोर हमने क्यों लिखा, क्योंकि मटेरियल इसमें बोला है परचेज किया है। मटेरियल 1 परचेज किया, 2 परचेज किया, 3 किया, 4 किया। इसके लिए हमने मटेरियल ना लिख करके हमने क्या लिखा है, हाँ, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2 क्या, क्रेडिट परचेज किया है। सिस्टम कौन सा है, इंटीग्रेटेड है। सिस्टम कौन सा है, इंटीग्रेटेड है। मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों फॉलो हो रहा है। तो उधार परचेज किया, यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग ये वाला शॉर्टकट वाला यूज करते हैं। ओके, पहला एंट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैश परचेज ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक। पहले वाले में क्रेडिट परचेज किया था, अभी कैश परचेज ऑफ मटेरियल। यस, बोलो क्या एंट्री हम इसकी लिखेंगे, इतना तो आइडिया आ गया रहेगा। क्या एंट्री आ सकती है, पॉसिबल एंट्री क्या आएगी। यस, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वापस मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। नॉन इंटीग्रेटेड होता तो यहाँ पे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट नहीं आता। जैसे पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर, कैश, रियल। क्लियर है सबको। ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया, 10। ओके, थर्ड वन, हाँ, परचेज ऑफ स्पेशल मटेरियल। ऐसा अगर जर्नल एंट्री आता है, परचेज ऑफ, हाँ, स्पेशल मटेरियल, ओके, मटेरियल्स फॉर डायरेक्ट यूज, फॉर डायरेक्ट यूज इन जॉब और प्रोसेस। जॉब मतलब क्या, WIP, यहां पे आप ध्यान में रखोगे, प्रोसेस, जॉब। ठीक है, मटेरियल डायरेक्ट इशू कर रहा है, डायरेक्ट परचेज कर रहा है, डायरेक्ट परचेज कर रहा है। डायरेक्ट इशू का अलग एंट्री पास करेंगे, सॉरी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्ट परचेज कर रहा है। स्टोर में ना जा करके डायरेक्ट कहां पे जाएगा, जॉब पे जाएगा, प्रोसेस पे जाएगा। तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, अब कौन सा प्रोसेस पे जाएगा ये नहीं लिखा, इसके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं कंबाइन, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या, अगर कैश में परचेज किया तो कैश अकाउंट, और क्या, क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर्स। क्लियर है, कैश और क्रेडिट। कुछ प्रॉब्लम है अभी तक,
यस, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है, 10 बज गए, हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जनरल एंट्री बहुत सारी है, खत्म तो होने वाली नहीं है, अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, तब तक आप कुछ रीड आउट करोगे, कुछ क्वेरी होगा